नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस लौट चुके हैं। अफ्रीका में G20 में शामिल हुए और इसके बाद अब क्योंकि 3 दिवसीय उनका दौरा था और G20 समिट में शामिल होने के बाद अब भारत लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो G20 में शामिल होने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री। G20 समिट में पीएम की वर्ल्ड लीडर के साथ बैठक भी हुई और ये बैठक कई मायनों में यहाँ अहम रही क्योंकि इसमें AI को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर और इसके अलावा भी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और ऐसे में भारत का कद लगातार देखिए इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात और जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर जानकारी चर्चा हुई और इसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि कई देश ऐसे हैं जो अब भारत की ओर यानी कि इन्वेस्ट करने को लेकर भी लगातार चर्चा और कदम उठाने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी अहम रहा ये भारत साउथ अफ्रीका का ये दौरा प्रधानमंत्री का। G20 समिट साउथ अफ्रीका में देखिए 20 साल के बाद और पहली बार ये हुआ है। 2023 में भारत की तरफ से ही मेजबानी सौंपी गई थी साउथ अफ्रीका को G20 की और ऐसे में काफ़ी अहम ये G20 समिट साउथ अफ्रीका के लिए था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे G20 में शामिल होने के लिए तो उन्होंने खुद बताया कि काफ़ी अहम ये हो जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ये पहली बार G20 समिट होने जा रहा है। ऐसे में G20 समिट का वहाँ पर होना वो कई मायनों में ख़ास हो जाता है और काफ़ी अहम भी होता है क्योंकि देखिए अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो कई तरह की वहाँ पर समस्या रही है, खास करके गरीबी को लेकर, इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर भी काफ़ी समस्या वहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसे में जब पहली बार वहाँ पर G20 समिट होता है तो कहीं ना कहीं विकास को रफ्तार देने को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट होना ये विकास को गति देगा। और ऐसे में देखिए इसके साथ ही क्योंकि भारत के लिहाज से हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं के साथ, वर्ल्ड लीडर नेताओं के साथ मुलाकात हुई, जिसमें अगर हम बात करें ब्राजील के पीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई है और कई मुद्दों को लेकर बात हुई और माना ये जा रहा है कि भारत के लिहाज से ये काफ़ी अहम रहा और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा क्योंकि AI की अगर हम बात करते हैं तो AI इंटेलिजेंस को लेकर इसमें चर्चा और ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर भी ये चर्चा इस G20 समिट में अब हुई और इसे कई मायनों में देखिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड लीडर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होना, मुलाकात होना और कई मुद्दों पर अलग अलग तरीके से चर्चा करना ये बताता है कि भारत अब किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खास करके आपको ये बता दें कि देखिए G20 समिट का समापन हो चुका है लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेजबानी है वो किसी को हैंडओवर नहीं की गई है। अमूमन अब ऐसा होता है कि जब G20 समिट का आखिरी दिन होता है तो मेजबानी जो है किसी अन्य देशों को सौंपी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अब ये कहा कि जो गोरे किसान हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है और इसी को लेकर वो इसका विरोध करते हुए नजर आए, इसमें शामिल नहीं हुए। और इस बार यानी कि मेजबानी जो है वो अमेरिका को सौंपी जानी थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शामिल ना होने की वजह से मेजबानी नहीं सौंपी गई और ऐसा पहली बार हुआ है। तो कुल मिलाकर देखिए अगर हम बात करें G20 समिट की तो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसे कई मायनों में काफ़ी अहम उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि इससे आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका के विकास को प्रगति मिलेगी। और इसी के लिहाज से अगर हम बात करें भारत के लिहाज से तो भारत के लिहाज से भी ये कई मायनों में अहम रहा है। खास करके देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कल संबोधन जोहान्सबर्ग में हुआ तो उन्होंने कहा कि G20 समिट के दौरान उन्होंने कहा कि AI के गलत इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, इसलिए सभी देशों को मिलकर इसके लिए मजबूत नियम और कानून बनाने होंगे। तो AI पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसमें निगरानी हो, सुरक्षा हो और पारदर्शिता हो और इसे लेकर हमें सख्त कदम, सख्त कानून भी बनाने होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने चिंता जताई कि AI का गलत इस्तेमाल हो रहा है, डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ऑडियो सामने आ रहे हैं और अपराध और आतंकवाद के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया से भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और जापान की पीएम से भी उनकी मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है। कुल मिलाकर देखिए कई वर्ल्ड लीडर के साथ मुलाकात होना भारत के लिहाज से कई मायनों में खास और अहम है। और अब G20 में शामिल होने के बाद, G20 समिट में शामिल होने के बाद